छात्रों, आज हम सब भक्ति काल के प्रेम मार्गी काव्य के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप सब इसका अध्ययन करें, पढ़ें तो निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। देखिए, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? पहला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रेम मार्गी शाखा के प्रथम कवि के रूप में कुतुबन को मानते थे। किसको मानते थे? कुतुबन को मानते थे। तो ये आपका ऑप्शन सही है। दूसरा ऑप्शन है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी प्रेम मार्गी शाखा के प्रथम कवि के रूप में ईश्वर दास को मानते हैं। ईश्वर दास को मानते हैं, तो ये भी आपका प्रश्न सही है। तीसरा ऑप्शन है, राम कुमार वर्मा प्रेम मार्गी शाखा के प्रथम कवि के रूप में मुल्ला दाऊद, किसको मान रहे हैं? मुल्ला दाऊद को मानते हैं। यह भी सही है। इसलिए आपका ऑप्शन चौथा, उपर्युक्त सभी, अर्थात ये आपका सभी है, सभी ठीक है, सही है। अब हम सब अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सही नहीं है? ध्यान दीजिए, इनमें से कौन सही नहीं है? तो देखिए, हंसावली की रचना 1370 ईस्वी में हुई थी, सही है आपका। चंदायन 1379 में, ये भी सही है आपका। पद्मावत 1501 में, ये गलत है, ये आपका गलत है। सत्यवती कथा 1501 में, ये भी सही है, अर्थात इसमें तीसरा ऑप्शन गलत है। पद्मावत की रचना कब हुई थी? 1540 में। पद्मावत की रचना कब हुई थी? 1540 में। जायसी का यह श्रेष्ठ ग्रंथ है और इसके विषय में जायसी ने स्वयं कहा है, सन 947 आहा कथा आरंभ बैन कवि कहा। शेरशाह का भी समय कब प्रारंभ होता है? 1540 से ही। तो इसलिए आपका ऑप्शन तीसरा गलत है, बाकी शेष सही है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। चंदायन को लोर कहा या लोर कथा नाम किसने दिया? चंदायन को लोर कहा या लोर कथा नाम किसने दिया? ऑप्शन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त, राम कुमार वर्मा। तो देखिए, चंदायन को लोर कहा और लोर कथा किसने कहा? तो ऑप्शन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इन्होंने नहीं कहा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन्होंने भी नहीं कहा। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने चंदायन को लोर कहा या लोर कथा नाम दिया है। राम कुमार वर्मा भी नहीं कहे हैं। तो इसलिए ये चंदायन सूफी काव्य की पहली रचना मानी जाती है। ध्यान दीजिए बच्चों। छात्रों, आप लोग बीए देखिए, बीए प्रथम सेमेस्टर की जो परीक्षा दे रहे हैं, ऐसे प्रश्न आ सकते हैं, ठीक है? तो देखिए, चंदायन सूफी काव्य की प्रथम रचना है। चंदायन सूफी काव्य की प्रथम रचना है। इसका नायक लोरिक, नायिका चंदा की प्रेम की कहानी है। चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। चौथा प्रश्न है, जायसी के किस ग्रंथ में वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी तत्वों का वर्णन किया गया है? तो देखिए, चार ऑप्शन है, पद्मावत, अखरावट, आखरी कलाम, चित्ररेखा। तो देखिए, जायसी की कौन सी ऐसी रचना है जो वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी तत्वों का वर्णन किया गया है? तो ये है आपका कौन? पद्मावत नहीं है, ठीक है, पद्मावत नहीं है। आखिरी कलाम भी नहीं है, क्योंकि इसमें कयामत का वर्णन किया गया है। चित्ररेखा भी नहीं है। अखरावट रचना में एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी तत्वों का वर्णन किया गया है।
चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी कृत पद्मावत में कुल कितने खंड हैं? मलिक मोहम्मद जायसी कृत पद्मावत में कुल कितने खंड हैं? 56, 57, 58, 59। तो आपको 57 खंड है। मलिक मोहम्मद जायसी कृत पद्मावत में 57 खंड है। कहीं कहीं आप भ्रमित मत होइए, 58 खंड जो कहीं कहीं आपको मिल जाएगा। तो ये उपसंहार को जब आप जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा? 58। लेकिन मूल रूप से आपको 57 खंड ही मानना होगा। और पद्मावत की क्या विशेषता है? पद्मावत ये अवधि, ठेठ अवधि में लिखा गया है। जायसी का जो पद्मावत है इसकी भाषा कैसी है? ठेठ अवधि है। ध्यान दीजिए, परीक्षा में कई बार पूछा गया है पद्मावत की भाषा क्या है? ठेठ अवधि है। तुलसीदास की अवधि कैसी है? संस्कृत निष्ठ अवधि है। इसीलिए बच्चन जी ने क्या कहा? अवधि का अर्धान भी इसको कहा है। और इसकी चौपाई 7 चौपाई, ठीक है। चौपाई की प्रत्येक 7 अर्धालियों के बाद, कितने अर्धालियों के बाद? 7 अर्धालियों के बाद एक दोहा आता है। तो पद्मावत सूफी काव्य का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। पद्मावत को हिंदी में अपने ढंग की अकेली ट्रेजिक कृति किसने माना है? देखिए, पद्मावत को हिंदी में अपने ढंग की अकेली ट्रेजिक कृति किसने माना है? विजय देव नारायण शाही, रामविलास शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा। तो देखिए, पद्मावत को हिंदी में अपने ढंग की अकेली ट्रेजिक कृति कौन माना है? विजय देव नारायण शाही। कौन माना है? विजय देव नारायण शाही। आप लोग नोट कर लीजिए, पद्मावत को हिंदी में अपने ढंग की अकेली ट्रेजिक कृति कहने वाले कौन है? विजय देव नारायण शाही। पद्मावत मैंने बताया बड़ा महत्वपूर्ण ग्रंथ है। आचार्य शुक्ल जी कहते हैं, नागमती का विरह वर्णन हिंदी साहित्य में एक अद्वितीय वस्तु है और यह विप्रलंब श्रृंगार का प्रधान ग्रंथ है। कह सकते हैं विप्रलंब श्रृंगार ही इसमें प्रधान रस है। और इसे जायसी जी को क्या मानते हैं? शुक्ल जी, जायसी जी को शुक्ल जी कहते हैं विप्रलंब श्रृंगार के प्रधान कवि हैं। कौन? जायसी जी। जायसी जी कौन है? विप्रलंब श्रृंगार के प्रधान कवि। ठीक है, अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। मानुष प्रेम भयौ बैकुंठी, नाहित काह छार भई मूठी। पंक्ति किस कवि की है? तो देखिए, बड़ी प्रसिद्ध पंक्ति है, मंझन उस्मान कुतुबन जायसी। तो ये जायसी जी की, मलिक मोहम्मद जायसी की पंक्ति है। क्योंकि पद्मावत का जो प्रतिपाद्य था वो पद्मनी का सती होना नहीं है, वह मृत्यु बोध तक ले जाने का मार्ग है। और पद्मावत का संबंध, जो पद्मावत का संबंध है उसका कथन जायसी जी बड़ी महत्वपूर्ण कथन है। लास्ट में अंतिम में कहते हैं, छार उठाए लीन ही एक मुठी, दीन उड़ाई पृथ्वी झूठी। ठीक है, देखिए सत्य क्या है? सत्य क्या है कि अगर मनुष्य में प्रेम है तो वही स्वर्ग है। अगर प्रेम नहीं है तो आपका जीवन सब मिथ्या है, झूठा है। अंत में मृत्यु के सब ग्रसित होंगे। मृत्यु सबकी आनी निश्चित है। अलाउद्दीन को क्या चाहिए था? रूप लिप्सा सब कुछ था उसके पास, लेकिन पद्मावती के रूप लिप्सा के कारण अंत में उसकी क्या पाता है? छार उठाए लीन एक मुट्ठी, दीन उड़ाए पृथ्वी झूठी। अर्थात एक मुट्ठी राख पाता है। तो इसीलिए दिल्ली चित्तौड़ सब है लेकिन सब झूठा है। अगला प्रश्न पर चलिए। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? जायसी द्वारा रचित पद्मावत सूफी काव्य परंपरा का श्रेष्ठ महाकाव्य है। सही है। पद्मावत में चित्तौड़ के राजा रत्नसेन और सिंघल की राजकुमारी पद्मावती के प्रेम कथा का वर्णन है। यह भी सही है। पद्मावत ठेठ अवधी भाषा में मसनवी शैली में रचित है। यह भी सही है।
ध्यान दीजिए, पद्मावत ठेठ अवधी भाषा में मसनवी शैली में रचित है। नोट कर लीजिए इसको। उपर्युक्त सभी अर्थात आपका ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलिए। इसमें से जायसी की रचना नहीं है, इसमें से जायसी की रचना नहीं है। तो देखिए, मसलानामा यह जायसी की रचना है, नोट करें। कहरनामा ये भी जायसी की रचना है। मृगावती, मृगावती जायसी की रचना नहीं है, ये किसकी है? कुतुबन की। ध्यान दीजिए, मृगावती किसकी रचना है? कुतुबन की रचना है। ठीक है। कन्हावत, कन्हावत ये भी जायसी की रचना है। ठीक है। इसलिए मसलानामा, कहरानामा, कन्हावत जायसी की रचना है। मृगावती कुतुबन की रचना है। इसमें मृगावती में मृगावत काव्य की नायिका है। चंद्रनगर के राजा गणपति देव के राजकुमार और कंचनपुर के राजा रूप मुरार की कन्या मृगावती की प्रेम कथा का वर्णन है इसमें। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। जायसी के किस ग्रंथ में कयामत, जायसी के किस ग्रंथ में कयामत या प्रलय का वर्णन है? पद्मावत, आखिरी कलाम, कहरानामा, अखरावट। तो आखिरी कलाम, आखिरी कलाम में प्रलय का वर्णन है। नोट करिए इसको। आखिरी कलाम में प्रलय का वर्णन है या कयामत का वर्णन है? क्योंकि आखिरी कलाम जायसी जी की तीसरी पुस्तक है। यह फारसी के अक्षरों में छपी थी। ध्यान दीजिए, आखिरी कलाम किसमें? फारसी। नोट करिए, फारसी अक्षरों में छपी थी। मरणोपरांत जीव की दशा और कयामत के अंतिम न्याय आदि का वर्णन किया गया है इसमें। चलिए अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? ध्यान दीजिए, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? ईश्वरदास द्वारा रचित सत्यवती कथा को आचार्य शुक्ल भक्ति काल के किसी धारा में स्थान नहीं दिए हैं। नोट करिए, नहीं दिए हैं, ये सही है। क्योंकि ईश्वरदास रचित सत्यवती कथा को शुक्ल जी ने भक्ति काल के किसी भी धारा में स्थान नहीं दिया। दूसरा ऑप्शन है, आचार्य शुक्ल ने जायसी द्वारा रचित पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, ध्यान दीजिए तीन रचना, पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम को ही महत्व दिया है। शुक्ल ने तीन रचना, केवल पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम को ही महत्व दिया है। तीसरा आप सही है ये। तीसरा ऑप्शन है, मंझन कृत मधुमालती हिंदी का ऐसा प्रथम प्रेमाख्यानक काव्य है जिसमें बहुपत्नीवाद का सर्वथा भाव है। नोट करिए, बहुत सही है। प्रेमाख्यानक काव्य का ऐसा प्रथम ग्रंथ है जिसमें बहुपत्नीवाद का सर्वथा भाव है। इसलिए आपका ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? सूफी साधना के 7 सोपान, सूफी साधना के कितने सोपान? 7 सोपान। अनुपात, आत्मसंयम, वैराग्य, दारिद्र, धैर्य, विश्वास और प्रेम, सूफी साधना के 7 सोपान हैं। ये सही है आपका ऑप्शन। सूफी साधना के 4 पड़ाव हैं, शरीयत, तरीकत, मारिफत एवं हकीकत। ये भी सही है। सूफी संतों ने ईश्वर की कल्पना स्त्री रूप में की थी। सूफी संतों ने ईश्वर की कल्पना स्त्री के रूप में की थी। सही है। इसलिए आपका चौथा ऑप्शन सही है। नोट कर लीजिए इसको, परीक्षा में कई बार पूछा गया है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। सबसे अधिक संख्या में प्रेमाख्यानक काव्य लिखने वाले, सबसे अधिक संख्या में प्रेमाख्यानक काव्य लिखने वाले कवि कौन थे? तो देखिए, जायसी, मंझन, जान कवि, उस्मान। तो सबसे अधिक संख्या में लिखने वाले जान कवि हैं। नोट कर लीजिए, प्रेमाख्यानक काव्यों में सबसे अधिक संख्या में लिखने वाले जान कवि जी हैं। अगले प्रश्न पर आइए। अब घर में बैठे रहे नाहिन हाट बाजार,
मधुमालती, मृगावती, पोथी, दो उचार, पंक्ति किसकी है? तो देखिए, मंझन, कुतुबन, बनारसी दास जैन, उस्मान, 4 ऑप्शन है आपके पास। तो यह पंक्ति है बनारसी दास जैन की। किसकी पंक्ति है? बनारसी दास जैन। इनकी एक रचना है अर्ध कथानक, ध्यान दीजिए, अर्ध कथानक, अर्ध कथानक इनकी रचना है, ठीक है, अर्ध कथानक इनकी रचना है। और देखिए, ये हिंदी की प्रथम आत्मकथा के नाम से जानी जाती है, हिंदी की प्रथम आत्मकथा के नाम से जानी जाती है। और बनारसी दास जैन प्रथम आत्मकथाकार हैं। बनारसी दास क्या है? प्रथम आत्मकथाकार, ध्यान दीजिए। अगले प्रश्न पर चलिए। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? चंदायन, सत्यवती कथा, मृगावती, मधुमालती एवं इंद्रावती। ध्यान से इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। चंदायन, सत्यवती कथा, मृगावती, मधुमालती एवं इंद्रावती, एवं इंद्रावती। सूफी काव्य में 5 चौपाइयों के बाद, सूफी काव्य में 5 चौपाइयों के बाद एक दोहा का क्रम है, ये सही है। पद्मावत और चित्रावली में 7 चौपाइयों के बाद, देखिए उसमें कितना था? 5, इसमें 7 चौपाइयों के बाद एक दोहा देने का क्रम है, ये भी सही है आपका। आखिरी कलाम रचना जायसी ने बाबर के समय लिखी थी। किसके समय लिखी थी? बाबर के समय लिखी थी आखिरी कलाम रचना। और जायसी ने उसमें अपना आत्म परिचय दिया है, यह भी सही है। तो इसलिए उपर्युक्त सभी चारों ऑप्शन सही हैं आपके। अगला प्रश्न देखिए, जायसी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? देखिए, जायसी का जन्म उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के जायस नामक गांव में 1465 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1465 ईस्वी में हुआ था। इनके बचपन का नाम, अगला देखिए, तो ये ऑप्शन आपका सही है। दूसरा ऑप्शन, इनके बचपन का नाम मलिक शेख मुंसफी था। इनके बचपन का नाम क्या था? मलिक शेख मुंसफी। मलिक इनकी पैतृक उपाधि थी, ध्यान दीजिए, मलिक इनकी क्या थी? पैतृक उपाधि थी, यह भी आपका ऑप्शन सही है। जायसी के पिता का नाम मलिक शेख ममरेज था, मलिक शेख ममरेज, नोट करिए, यह भी सही है, इसलिए आपका चौथा ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न पर देखिए, संत और सूफी काव्य में अंतर है। तो देखिए, संत और सूफी काव्य में क्या अंतर है? निर्गुण उपासना, इसको संत और सूफी दोनों काव्यों में निर्गुण उपासना पर महत्व दिया गया है, ठीक है, ये आपका दोनों को माना जाएगा। दूसरा है सामंत विरोध, दूसरा क्या है? सामंत विरोध, निर्गुण उपासना, सामंत विरोध दोनों ने किया है। तीसरा है मानवीय प्रेम, ये भी है संत और सूफी काव्य में, ये तीनों विशेषताएं पाई जाती हैं। चौथा क्या है? प्रबंध शैली, प्रबंध शैली में अंतर है। संत और सूफी काव्य के प्रबंध शैली में अंतर है, क्योंकि सूफी काव्य जो लिखे गए प्रबंध शैली में लिखे गए हैं, सूफी काव्य जो लिखे गए वो प्रबंध शैली में लिखे गए हैं, और संत का काव्य मुक्तक में है, क्योंकि प्रबंध शैली की विशेषता होती है कि किसी एक व्यक्ति के जीवन चरित्र का संपूर्ण वर्णन होता है। अगले प्रश्न पर चलिए, सूफी प्रेमाख्यानक काव्यों का प्रतिपाद्य है। सूफी प्रेमाख्यानक काव्यों का प्रतिपाद्य है प्रेम कथा के माध्यम से ब्रह्म जीवन मिलन, यह आपका सही है। प्रेम कथा के माध्यम से ब्रह्म जीवन मिलन, ये आपका ऑप्शन सही है, बाकी ये सब गलत हैं। सूफी मत का प्रचार, वैराग्य का प्रतिपादन, संसार की निस्सारता, ये गलत है, पहला ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न चलिए,
जायसी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पद्मावत इनका श्रेष्ठ ग्रंथ ही नहीं बल्कि समूची हिंदी काव्य परंपरा का एक दुर्लभ रत्न है। सही है। जायसी की अवधि ठेठ अवधि पूर्वी हिंदी के अंतर्गत है, यह भी सही है। शुक्ल जी कहते हैं नागमती का विरह वर्णन हिंदी साहित्य में एक अद्वितीय वस्तु है। सही है आपका चौथा ऑप्शन उपयुक्त सभी, अर्थात आपका उपयुक्त सही सभी है। 20वें प्रश्न पर आइए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूफी कवियों की प्रेम पद्धति में सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना है। लौकिक प्रेम, प्रतीकात्मक प्रेम, दार्शनिक अभिव्यक्ति, प्रेम की पीर। तो देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूफी कवियों की प्रेम पद्धति में सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रेम की पीर को माना है। नोट कर लीजिए इसको। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। सूफी संतों ने जनता के कष्ट दूर करने के लिए साधना में अपनाया था वैष्णव प्रेम मार्ग, वाम मार्ग, तांत्रिक योग मार्ग, वैदिक मार्ग। तो देखिए सूफी संतों ने जनता के कष्ट दूर करने के लिए साधना में वैष्णव प्रेम मार्ग को अपनाया था। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलिए। तुर्की अरबी हिंदवी, ध्यान से सुनिए। देखिए तुर्की अरबी हिंदवी भाषा जैतियाह जामे मार्ग प्रेम का सबे सराहे ताह। यह कथन किसका है? कबीर, कुतुबन, रहीम, जायसी। तो बहुत प्रसिद्ध कथन है, पंक्ति है ये किसकी? जायसी की। नोट कर लीजिए इसको, यह जायसी की प्रसिद्ध पंक्ति है। अगला प्रश्न है सन 927 अहा कथा आरंभ बैन कवि कहा। यह पंक्ति किस ग्रंथ के बारे में कही गई है? पद्मावत, आखिरी कलाम, मधुमालती, मृगावती। जायसी के चारों ग्रंथ हैं, नोट कर लीजिए। पद्मावत, आखिरी कलाम, मधुमालती, मृगावती। लेकिन यह पंक्ति सन 927 ये पंक्ति पद्मावत के लिए कही गई है, नोट कर लीजिए इसको। अगला प्रश्न चलिए, 24वां प्रश्न है। ईश्वर में ऐसी डूब गई हूं कि मेरे हृदय में ना तो किसी वस्तु के लिए प्रेम बाकी रह गया और न घृणा। यह कथन किसका है? देखिए महिला सूफी संत राबिया, आलवार संत अंडाल, मीराबाई, जनाबाई। तो ये आपका उत्तर होगा इसका पहला, महिला सूफी संत रूबिया। नोट कर लीजिए, सूफी संतों में एक महिला थी जिनका नाम था राबिया, नोट कर लीजिए। अगले प्रश्न पर चलिए। निम्नलिखित में सूफी काव्य की विशेषताएं हैं। तो देखिए सूफी काव्य की विशेषता क्या है? सूफी काव्यों का मुख्य प्रतिपाद्य प्रेम है। सही है ये। इसमें लौकिक प्रेम कहानियों के माध्यम से अलौकिक प्रेम की व्यंजना की गई है, यह भी सही है। लोक पक्ष हिंदू संस्कृति का वर्णन गहराई से हुआ है, यह भी सही है। तीनों ऑप्शन आपके सही हैं, चौथा सही होगा उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न देखिए, कुतुबन के गुरु थे, ध्यान दीजिए, कुतुबन के गुरु थे मोहंदी, औलिया, शेख बुरहान, ईश्वरदास। इसमें कुतुबन के गुरु कौन थे? शेख बुरहान। कुतुबन के गुरु का नाम क्या था? शेख बुरहान। ये ऑप्शन आपका सही है, तीसरा। अगले प्रश्न पर चलिए। हिंदू मग पर पावन राख्यो का बहुते जो हिंदी भाख्यों। यह पंक्ति किस कवि की है? जायसी, कुतुबन, कासिम शाह, नूर मोहम्मद। तो हिंदू मग पर पावन राख्यो, ये पंक्ति है नूर मोहम्मद की। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रेमाख्यानक काव्यों में कौन सी रचना प्रेमाख्यानक होते हुए भी सूफी मान्यताओं से भिन्न प्रकार की है?
चंदायन, रसरतन, मृगावती, हंस जवाहिर। तो इसमें बताइए कौन सी रचना है जो प्रेमाख्यानक होते हुए भी सूफी मान्यताओं से भिन्न प्रकार की है? तो चंदायन नहीं है, रस रतन। कौन सी रचना है? रस रतन। नोट कर लीजिए, ये पुहकर कवि की रचना है। किसकी है? पुहकर। पुहकर कवि थे, ये इनकी रचना है। पुहकर बड़े प्रसिद्ध कवि हैं, कई बार परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। देखिए, पुहकर कवि है जहांगीर, जहांगीर के शासन काल में थे। किसी बात पर जहांगीर ने इनको आगरा में कैद कर लिया था। वहीं कारागार में इन्होंने रस रतन, कारागार में इन्होंने रस रतन नामक ग्रंथ जो है 1675 संवत 1675 में लिखा था, जिस पर प्रसन्न होकर बादशाह ने कारागार से इनको मुक्त कर दिया था। ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न है, किस सूफी कवि की रचना में दोहा चौपाई के स्थान पर बरवै चौपाई छंद बंध का प्रयोग हुआ है? ध्यान दीजिए, किस सूफी कवि की रचना में दोहा चौपाई के स्थान पर बरवै चौपाई छंद बंध का प्रयोग हुआ है? कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका। मुल्ला दाऊद, कुतुबन, कासिम शाह, नूर मोहम्मद। ये नहीं है, ये नहीं है, कासिम शाह भी नहीं है, नूर मोहम्मद। नूर मोहम्मद की रचना में दोहा चौपाई के स्थान पर बरवै चौपाई छंद बंध का प्रयोग हुआ है। 30वां प्रश्न देखिए, हिंदू हृदय और मुसलमान हृदय आमने सामने करके अजनबीपन मिटाने वालों में इन्हीं का नाम लेना पड़ेगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का उक्त कथन किस कवि के संबंध में है? कबीरदास, जायसी, रहीम, रसखान। तो देखिए, ये जायसी के संबंध में आचार्य शुक्ल ने कहा है कि हिंदू हृदय और मुसलमान हृदय आमने सामने करके अजनबीपन मिटाने का प्रयास किसने किया था? मलिक मोहम्मद जायसी ने। अगला प्रश्न देखिए, प्रेम स्वरूप ईश्वर को सामने रखकर, प्रेम स्वरूप ईश्वर को सामने रखकर सूफी कवियों ने हिंदू और मुसलमानों को मनुष्य के सामान्य रूप में दिखलाया है तथा प्रेम भाव को महत्व देकर भेद बुद्धि को हटाने का सफल प्रयास किया है। भेद बुद्धि, प्रेम भाव को महत्व देकर भेद बुद्धि को हटाने का सफल प्रयास किया है। यह कथन किस विद्वान का है? श्री परशुराम चतुर्वेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो हाँ, ये कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का भी नहीं है, विजय देवनारायण शाही का भी नहीं है। चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। जायसी के गुरु, जायसी के गुरु कौन थे? रामानंद, मुहिउद्दीन, शेख सलीम, शेख बुरहान। तो जायसी के गुरु, देखिए, जायसी के दीक्षा गुरु सैयद अशरफ थे, पर उन्होंने मुहिउद्दीन की सेवा करके ज्ञान शिक्षा प्राप्त की थी, इसलिए जायसी के गुरु कौन हुए? मुहिउद्दीन। अगले प्रश्न देखिए, पद्मावत किस प्रकार का काव्य है? समासोक्ति, अन्योक्ति, अतिशयोक्ति? कोई नहीं। देखिए, पद्मावत समासोक्ति प्रकार का काव्य है। पद्मावत कैसा काव्य है? समासोक्ति। देखिए, रत्नसेन पद्मावत में क्या कथा है? रत्नसेन का पद्मावती तक पहुंचाने वाला प्रेम, ये पंथ जीवात्मा को परमात्मा में ले जाकर मिलाने वाले प्रेम पंथ का स्थूल आभास है। यहाँ पर जो तोता है, सुग्गा क्या है? सदगुरु है। नागमती संसार का जंजाल है। तन क्या है? चित्तौड़ है। राजा क्या है? मन है। राघव चेतन शैतान है। तो माया में पड़े सुल्तान अलाउद्दीन। माया में कौन पड़ा है? सुल्तान अलाउद्दीन।
इस प्रकार जायसी ने पद्मावत के अंत में अपने सारे प्रबंध को व्यंग गर्भित कर दिया है। अगला प्रश्न देखिए, सूफी शब्द के संबंध में विद्वानों ने, ध्यान दीजिए, सूफी शब्द के संबंध में विद्वानों ने किस शब्द को मान्यता दी है? सोफिया, सूफ, सफ, सफ। तो देखिए सभी विद्वानों ने सूफी शब्द के संबंध में सूफ को माना है, सूफ। इसका मतलब क्या होता है? पवित्र। नोट कर लीजिए, सूफ का मतलब क्या होता है? पवित्र। अगले प्रश्न पर चलिए, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? भारत में सूफी धर्म का प्रवेश ईसा की 12वीं शताब्दी में हुआ। यह सही है। सूफी धर्म 4 संप्रदायों के रूप में आया। यह भी सही है। चिश्ती संप्रदाय, सोहरावर्दी संप्रदाय, कादरी संप्रदाय, नक्शबंदी संप्रदाय, ये सूफी धर्म के 4 संप्रदाय हैं। नोट कर लीजिए इसको, सूफी धर्म के 4 संप्रदाय हैं। चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त सभी, तो आपका ये उपर्युक्त सभी, ये चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, जायसी के पूर्व लिखे गए प्रेम काव्यों में कौन नहीं है? मुग्धावती, चित्रावली, मधुमालती, मृगावती। तो देखिए जायसी के पूर्व लिखे गए काव्यों में कौन नहीं है? इसमें आप पहचानिए, थोड़ा जान लीजिए। जायसी के पूर्व लिखे गए जो प्रेमाख्यानक थे, सपनावती, मुग्धावती, ये भी थे, ठीक है। सपनावती, मुग्धावती, मृगावती और खंडरावती, मधुमालती और प्रेमावती, ठीक है। तो कौन बचा? दूसरा ऑप्शन, आपका दूसरा ऑप्शन सही है, ठीक है। बाकी शेष जायसी के पूर्व लिखे गए प्रेम काव्य थे। तो इसमें से मधुमालती, ध्यान दीजिए, इसमें से मधुमालती, प्रेमावती तो प्राप्त हैं, शेष के विषय में कुछ ज्ञान अर्थात ज्ञात नहीं है। अगले प्रश्न चलिए, जायसी ने एक आंख कवि मोहम्मद गुनी, ध्यान दीजिए, जायसी ने एक आंख कवि मोहम्मद गुनी कहकर अपना परिचय किस ग्रंथ में दिया था? पद्मावत, अखरावत, आखिरी कलाम, कन्हावत। तो जायसी ने इस पद्मावत में यह कहकर अपना परिचय दिया था। नोट कर लीजिए इसको। देखिए इनकी कन्हावत रचना जो है, कन्हावत रचना में क्या है? इसमें कृष्ण की कथा है। किसकी कथा है? कन्हावत में इनके कृष्ण की कथा है, ध्यान दीजिएगा। 38 नंबर पर आइए, जायसी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? गुरु मेहंदी खेवक में सेवा, गुरु मेहंदी खेवक में सेवा पंक्ति पद्मावत की है, यह सही है। ये अमेठी नरेश के विशेष कृपा पात्र थे। जायसी कहाँ थे? अमेठी नरेश के विशेष कृपा पात्र थे। इन्होंने पद्मावत की रचना 1520, कहीं कहीं 1540 है। इन्होंने पद्मावत की रचना 1520 947 हिजरी में की, सही है, अर्थात उपर्युक्त सभी सत्य हैं। अगले प्रश्न देखिए, जायसी किस कवि से बहुत अधिक प्रभावित थे? मुल्ला दाऊद, कबीरदास, रामानंद, कुतुबन। तो देखिए जायसी कबीरदास से बहुत अधिक प्रभावित थे। किससे प्रभावित थे? कबीरदास से। अगला प्रश्न देखिए, पद्मावत के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए पद्मावत मसनवी शैली में रचित महाकाव्य है, मसनवी शैली में रचित महाकाव्य है। इसमें आषाढ़ माह से नागमती का वियोग आरंभ हुआ है। दूसरा तो सही है ये। दूसरा ऑप्शन है, कथा प्रारंभ के पूर्व स्तुति खंड में ईश्वर स्तुति
मोहम्मद और उनके 4 मित्रों की वंदना, फिर तत्कालीन राजा शेरशाह की वंदना, उसके बाद आत्म परिचय देकर कथा आरंभ किया। यह भी ऑप्शन आपका सही है। तीसरा ऑप्शन है जायसी ने कल्पना के साथ साथ इतिहास की सहायता से अपने पद्मावत की कथा का निर्माण किया है। सही है, इसलिए आपका चौथा ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न पर देखिए, किस ग्रंथ को पद्मावत की छाया कहा जाता है? ध्यान दीजिए प्रश्न पर, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। किस ग्रंथ को पद्मावत की छाया कहा जाता है? उस्मान कृत चित्रावली, कुशल लाभ कृत ढोला मारूरा दुहा, शेख नबी कृत ज्ञानदीप, सूरदास कृत नल दमन। तो देखिए, पद्मावत की छाया किस ग्रंथ को कहा जाता है? उस्मान कृत चित्रावली को। उस्मान कृत चित्रावली को पद्मावत की छाया कहा जाता है, क्योंकि पद्मावत में जिन जिन विषयों पर प्रकाश डाला गया है उन्हीं विषयों का चित्रावली में भी विस्तार पूर्वक वर्णन है। महत्वपूर्ण बात यह है कि उस्मान कवि ने इस रचना में अंग्रेजों का भी वर्णन किया है। ध्यान दीजिए, नोट करिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, अंग्रेजों का, उस्मान कृत चित्रावली में अंग्रेजों का भी वर्णन है। अगला प्रश्न देखिए, लखन सेन पद्मावती कथा के रचनाकार कौन हैं? मलिक मोहम्मद जायसी, दामोदर कवि, मंझन कुतुबन। तो देखिए, लखन सेन पद्मावती कथा के रचनाकार हैं। कौन? दामोदर कवि। दामोदर कवि की रचना है ये। अगला प्रश्न देखिए, माधवानल कामकंदला, माधवानल कामकंदला के रचनाकारों में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए, गणपत कृत माधवानल प्रबंध दोग्धबंध, ये सही है। आलमकृत माधवानल भाषा बंध, ये भी सही है। कुशल लाभ कृत माधवानल काम कंदला चरित्र, ये भी सही है। इसलिए आपका चौथा ऑप्शन हो जाएगा उपर्युक्त सभी। देखिए, माधवानल काम कंदला के 3 रचनाकार हुए हैं। नोट कर लीजिए, 3 रचनाकार हुए हैं। तीनों की रचना माधवानल काम कंदला है, बस कोई प्रबंध है, भाषा बंध है, चरित्र है। नोट कर लीजिए इसको। अगले प्रश्न पर चलिए, सूफी कवियों ने नारी को यहां अपनी प्रेम साधना के रूप में स्वीकार किया है। सूफी कवियों ने नारी को यहां अपनी प्रेम साधना के रूप में स्वीकार किया है। इसके कारण वह इनके यहां किसी प्रेमी के लौकिक जीवन की भोग्य वस्तु मात्र नहीं रह गई है। उपर्युक्त कथन किस विद्वान का है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रामस्वरूप चतुर्वेदी, श्री परशुराम चतुर्वेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो यह कथन किसका है कि सूफी कवियों ने नारी को यहाँ अपनी प्रेम साधना के रूप में स्वीकार किया है? पंक्ति कहने वाले कौन है? परशुराम चतुर्वेदी। परशुराम चतुर्वेदी, नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न है, पद्मावत के कथागत विविध पात्र दार्शनिक प्रतीकों को भी वहन करते हैं। इस दृष्टि से उसे एक क्या कहा जाएगा? रूपक काव्य कहा जा सकता है, रहस्यवादी रचना, अन्योक्ति परक रचना, आध्यात्मिक रचना। तो देखिए, पद्मावत को इसके जो विविध पात्र हैं वो दार्शनिक प्रतीकों का भी वहन करते हैं, इसलिए इसको रूपक काव्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रूपक काव्य, क्योंकि दार्शनिक प्रतीकों का वहन कर रहे हैं, इसलिए पद्मावत को रूपक काव्य कहा जा सकता है। नोट कर लीजिए। अगले प्रश्न पर चलिए, पद्मावत की नायिका पद्मावती निम्नलिखित में किसका प्रतीक है? श्रद्धा या परमात्मा, गुरु, मोक्ष या संसार? तो देखिए, पद्मावत की नायिका पद्मावती श्रद्धा या परमात्मा का प्रतीक है। श्रद्धा या परमात्मा की प्रतीक है। अगले प्रश्न पर चलिए,
पद्मावत में प्रतीक के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए रत्नसेन, पद्मावत में जो रत्नसेन है ये मन या आत्मा का प्रतीक है। नोट करते जाइए, परीक्षा में कई बार प्रतीक के संदर्भ में प्रश्न आए हुए हैं। नागमती सांसारिक बुद्धि का प्रतीक है। सुआ या तोता गुरु का प्रतीक है। इसलिए आपका चौथा ऑप्शन उपर्युक्त सही, सभी सही है। अगला प्रश्न पर चलिए, 48वें नंबर पर, ज्ञानदीप के रचनाकार कौन है? ज्ञानदीप के रचनाकार कौन है? शेख नबी, उस्मान, आलम, मंझन। तो देखिए ज्ञानदीप के रचनाकार हैं शेख नबी। शेख नबी ज्ञानदीप के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न है, दक्षिणी हिंदी की प्रसिद्ध रचना हिदायतनामा। दक्षिणी हिंदी की प्रसिद्ध रचना हिदायतनामा के रचनाकार कौन है? अब्दुल रहमान, ख्वाजा बंदा नवाज, मोइनुद्दीन चिश्ती, असाइद। देखिए हिदायतनामा के रचनाकार कौन है? ख्वाजा बंदा नवाज। नोट कर लीजिए। अगले 50वें प्रश्न पर चलिए, अंतिम प्रश्न है आपका। नूर मोहम्मद ने अपने किस ग्रंथ में, नूर मोहम्मद ने अपने किस ग्रंथ में शरीर जीवात्मा मनोवृत्ति को लेकर रूपक बांधा है? इंद्रावती, अनुराग बांसुरी, रौजतुल हकायक या किसी में नहीं? तो देखिए नूर मोहम्मद ने अनुराग बांसुरी, किसमें? अनुराग बांसुरी में शरीर जीवात्मा मनोवृत्तियों को लेकर रूपक बांधा है। तीसरे आपका ये 50 प्रश्न कंप्लीट हो गए। शेष अगले क्लास में हम लोग अगले चैप्टर को लेंगे।